अस्सलाम वालेकुम। आज फार्मास्यूटिक्स का 16th लेक्चर है जिसका टॉपिक है डोजेज फॉर्म्स। डोजेज फॉर्म्स को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी ड्रग को इफेक्टिवली पेशेंट के अंदर या किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर दे देते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? ताकि हम उस पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट कर सकें, डायग्नोस कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें या प्रिवेंशन कर सकें किसी भी डिजीज की। मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, डोजेज फॉर्म क्या होती है? डोजेज फॉर्म बेसिकली एक डिफाइंड शेप होती है किसी भी ड्रग की जिसमें वो एग्जिस्ट कर रही होती है और इसके अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का होता है एज वेल एज द एक्सिपिएंट। इसकी क्लासिफिकेशन हम दो तरीकेकार से कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग किस तरह से दी जा रही है। दूसरी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं? हम फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे, जिसमें हम ये डिटरमिन करते हैं कि ड्रग जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ड्रग किस तरह से दी जा रही है, वो कितनी हमारे पास जो है वो आ जाती हैं क्लासिफिकेशंस। नंबर 1 इज ओरल। ओरल जो ड्रग दी जाती है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसके अंदर पेशेंट को जो ड्रग दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, वो थ्रू माउथ दी जाती है या थ्रू ओरल कैविटी दी जाती है। इसकी एग्जांपल्स है टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, पाउडर, लिक्विड, सॉलिड क्रिस्टल्स। ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल है जो ओरल रूट पाथवे से या ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाती है इनहेलेशनल। इनहेलेशनल ड्रग्स जो होती हैं वो इनहेल की जाती हैं थ्रू द नोज। ठीक है, जब हम जो है वो एयर को अंदर की तरफ इनहेल करते हैं, उसके थ्रू जो है वो ये ड्रग्स दी जाती है। इसकी एग्जांपल्स है एरोसोल्स, इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स, स्मोकिंग, वेपराइजर्स। ये तमाम एग्जांपल्स उन ड्रग्स की हैं जो कि इनहेलेशनल पाथवे को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं पेरेंटरल। पेरेंटरल जो होते हैं वो इंजेक्शंस होते हैं। इंजेक्शंस की साइट्स जो होती है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई ड्रग जो है वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट की जा रही है तो दीज आर कॉल्ड पेरेंटरल्स। इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइट्स हैं, लेकिन इसमें मैंने जो है वो 4 सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ की जाती है वो मैंने मेंशन की हुई है। इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस। इंट्रा आर्टिकुलर भी होती है जॉइंट के अंदर और इंट्राथीकल भी होती है। ये सारी जो है वो पेरेंटरल्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिकल। जो टॉपिकल हमारे पास डोजेज फॉर्म होती है वो ऐसी डोजेज फॉर्म्स होती हैं जिनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो एप्लीकेशन ऑन द बॉडीज सरफेस, यानी कि हम क्या करते हैं कि अपनी ये जो हमारे पास टॉपिकल डोजेज फॉर्म है उसको लेते हैं कुछ अमाउंट उसकी, और स्किन के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती है क्रीम, जेल, लिनेमेंट, लोशन, ऑइंटमेंट्स, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, स्किन पैचेस। ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स जो है वो भी टॉपिकल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंटेरल। एंटेरल पाथवे जो होता है वो सपोजिटरी का पाथवे होता है। सपोजिटरीज जो होती हैं वो एंटेरल पाथवे से दी जाती हैं। इसमें 2 मेजर पाथवेज हैं, रेक्टम एंड वेजाइना। इसके लिए 2 तरह की सपोजिटरीज यूज की जाती है, रेक्टल सपोजिटरी और वेजाइनल सपोजिटरी। ठीक है, ये लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसकी इन्फेक्शंस के लिए जो है वो रेक्टल सपोजिटरी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो फीमेल जो जितने भी डिजीजेज होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं उनके लिए वेजाइनल सपोजिटरीज जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, पहले हमने पढ़ी थी कि हम ड्रग को किस तरह से दे सकते हैं, किन पाथवेज से दे सकते हैं। वो हमारे पास 5 पाथवेज आए थे। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल फॉर्म। हमारी जो ड्रग है वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो मेनली 3 फॉर्म्स हैं जिनके अंदर हमारी ड्रग्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। नंबर 1 इज सॉलिड, सेकेंड 1 इज सेमी सॉलिड और थर्ड जो हमारे पास आती है वो लिक्विड प्रिपरेशन है।
तो सॉलिड प्रिपरेशंस जो होती हैं, आपको पता है कि सॉलिड जो होते हैं उसके अंदर जो है वो लिक्विड जो होता है उसकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ना होने के बराबर होती है या बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसी जो डोजेज फॉर्म्स जो कि सॉलिड में एग्जिस्ट कर रही हैं उनके एग्जांपल्स हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ग्रेन्यूल्स, पाउडर्स। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड, ना बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म होती है ना बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म होती है, विस्कस सब्सटेंस होता है ये। इसकी एग्जांपल्स हैं ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट्स, लोशंस, जेल्स। ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड्स जो होती हैं उसके अंदर लिक्विड का कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, बहुत रनी किस्म का मिक्सचर होता है। और इसके अंदर एग्जांपल्स इसकी हैं यहाँ पर सिरप्स, टिंक्चर्स, सस्पेंशन, इमल्शन, इंजेक्टेबल्स, ड्रॉप्स, ओरल सॉल्यूशंस, एलिक्सर्स, ओरल ड्रॉप्स, माउथ वॉशेस। ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। थैंक यू।